हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायनात क्रिएशन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है डिज़ाइनर फ्रॉक, जो कि आप किसी भी एज के लिए बना सकते हो। ये मैं 10 से 12 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है, सबसे पहले उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी लेंथ है, हमें चाहिए 36 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ है तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। ये मेज़रमेंट देखने के बाद आप किसी भी मेज़रमेंट से कटिंग कर सकते हो। तो इसका ऊपर का जो पार्ट है, सबसे पहले उसकी भी कटिंग करेंगे हम। तो ऊपर का जो पार्ट है वो हमें चाहिए 12 इंच। अगर आप बड़ी एज की किसी के लिए बना रहे हो तो आपको ज़्यादा कम कर सकते हो। तो अभी हमारी जो टोटल लेंथ है, फुल लेंथ है 36, उसमें से हम 12 माइनस करेंगे 12 इंच, तो हमारे पास बचेंगे 24 यानी कि 24 इंच। तो ऊपर का तो हमारा 12 इंच का कोठा आ गया है। इसमें अभी बचे हैं हमारे पास 24 इंच। तो 24 इंच का जो है, हमें 3 फ्लेयर करनी है यहाँ पे, 1 2 3। तो 24 में से 10 निकाल के हम सबसे बड़ी जो फ्लेयर है वो हम 10 इंच वाली रखेंगे नीचे। आप कितनी भी रख सकते हो, 10 इंच, 15 इंच, 12 इंच। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच रखी है। अभी 24 में से हम 10 माइनस करेंगे, 10 निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 14 इंच। तो अभी हमें क्या करना है, ये हम 7 इंच की रखेंगे, ये हम 7 इंच की रखेंगे, तो 7 7 यानी 14 इंच भी हमें मिल गया। तो इस तरह से हमारी जो टोटल लेंथ है वो हमें इस तरह से डिवाइड करके हमें कट करनी है। जैसे कि हमें ऊपर का कोठा है हमारा 14 इंच का रहता है, बड़ी का बहुत ज़्यादा हाइट है तो 15 इंच रहता है। तो हम 36 में से 15 माइनस, मतलब जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको उसका ऊपर का पार्ट माइनस करना है। अभी हम हर किसी में 1 1 इंच हम प्लस करेंगे। यहाँ पे 12 इंच है, 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, 13 इंच होगा टोटल। 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी हमें सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 1 इंच यहाँ पे प्लस करेंगे। तो ये जो है हमारा 8 इंच का फ्लेयर रहेगा, तो ये 13 इंच का रहेगा। तो इसके नीचे अभी हमें जो 7 इंच है उसमें भी हमें प्लस 1 करना है, सब में हमें 1 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे भी हमें 8 इंच वाली फ्लेयर चाहिए, 8 8 इंच वाली 2 फ्लेयर लगाएंगे। यहाँ पे लास्ट वाला है तो ऊपर से ये सिलाई मार्जिन जाएगा, नीचे भी हम इसकी पट्टी टर्न करेंगे। तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे 1 इंच की जगह, क्योंकि नीचे भी हमें फोल्ड करना है। तो ये जो हमारी फ्लेयर है वो 12 इंच की टोटल हमें कट करनी है। तो रेडी होके हमें 10 इंच की मिलेगी। तो ऊपर का जो पार्ट है वो हमें 13 इंच का कट करना है। ये 8 8 इंच की हमें 2 फ्लेयर कट करनी है, और नीचे वाली जो फ्लेयर है वो हमें 12 इंच की कट करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम कटिंग करते हैं। तो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर का जो कोठा है जो हमने रखा है 12 इंच का यानी कि 13 इंच का, उसकी हम कटिंग करेंगे। 1 इंच जो सिलाई मार्जिन के लिए रखा है वो ऐड करके ही हमारा टोटल जो है 13 इंच होता है। तो ऊपर के कोठे के लिए पहले हम 13 इंच निकाल लेंगे। यहाँ से हम रखेंगे 13 इंच। सिलाई मार्जिन हमने पहले से ही, मैंने मेज़रमेंट आपको दिखाया, उसमें ऐड करने के बाद ही 13 इंच आता है। तो इस तरह से यहाँ से 13 इंच पे लाइन ड्रॉ करके इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए। तो इसमें हमें मेज़रमेंट रखने बहुत ही आसानी होगी। इसका हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच, और यहाँ से भी हम रखेंगे 6 इंच, क्योंकि स्लीवलेस है इसलिए 6 इंच रखेंगे हम। इसका शोल्डर में थोड़ा 6.5 रखा था, मैं 6 रख देती हूँ, 6.5 रख दिया था मैंने। तो 6 इंच रखा है यहाँ से, 6 इंच रखा है यहाँ से। ये स्लीवलेस है, इसके लिए मैंने इसका शोल्डर कम रखा है, आर्म होल कम रखा है आधा इंच। अभी इसकी चेस्ट का मेज़रमेंट है 32 इंच। 32 का चौथा भाग 8 इंच प्लस 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अभी इसकी वेस्ट की जो साइज़ है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट की जो साइज़ है वो हम यहाँ पे जितना रखा है वही उतना ही रखेंगे जितना हमने चेस्ट का मेज़रमेंट रखा है, उतना ही, क्योंकि इसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब इसकी जो नेक की विड्थ है वो रखेंगे 2.5 इंच, और नेक की फ्रंट की नेक की जो लेंथ है 4.5 इंच। अब बैक का जो नेक है वहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच रहेगी। एज के हिसाब से रख सकते हो, ये 10 से 12 साल की बच्चे के लिए आप उतना रख सकते हो, 8 से 12 साल की बच्चे के लिए आप 2.5 इंच रख सकते हो। अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमने कटिंग कर दी है।
तो अब इसका जो बैक का पार्ट है वो हम और फ्रंट का पार्ट है वो हम अलग कर देंगे। तो बैक हमें हुक लगानी है, तो हुक में यहाँ पे 3 इंच करके यहाँ से मैं सीधा काट रही हूँ, यहाँ पे मैं हुक लगाऊंगी बैक में। बच्चियों के लिए रहता है तो हुक लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि उनको पहनने में दिक्कत ना हो। अगर बड़ा नेक आप करते हो तो फिर छोटी बच्चियों को अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप हुक लगा लो, चेन लगा दो, जो भी लगाना हो। अब ऊपर के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे का जो फ्लेयर हमने किया था उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये 8 इंच पे मैंने मार्क किया है, जैसे कि 8 इंच की हमें 2 फ्लेयर करनी थी और जो लास्ट वाला स्टेप था वो 12 इंच की थी। तो इस तरह से मैंने इसके 3 पीस कट कर लिए हैं 8 इंच के। अब इसकी जो नीचे वाली फ्लेयर है उसकी हम कटिंग करते हैं, लास्ट वाली। तो 12 इंच की हमने ली थी, तो 12 इंच पे इस तरह से मार्क करके 12-12 इंच की मैं यहाँ पे 4 पीस कट कर लूँगी। जैसे कि 8 इंच के मैंने 2 किए हैं, नहीं सॉरी 3 किए हैं, उस हिसाब से मैं इसके 4 पीस कट करती हूँ। क्यों, कैसे हम रखेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसके 4 पीस कट कर लेती हूँ। ये 12 इंच की है। आप कोई भी गाउन बनाते हो, कोई भी ड्रेस, तो नीचे वाली फ्लेयर है वो आप बड़ी रखते हो तो और भी अच्छी दिखती है। जैसे हमने 8 इंच की 3 फ्लेयर कट की थी, वो इसको इस तरह से हम करेंगे 3 स्टेप में डिवाइड। और फर्स्ट वाली है उसमें एक, उसके लिए एक हमने रखा है, उसके नीचे उसकी डबल 2, और जैसे कि ये 12 इंच वाली है तो वो मैंने 4 काटे हैं। तो इस तरह से हमें करेंगे। ये 8 इंच वाली है 3, ये फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये आखिरी वाला स्टेप है 12 इंच पे। इस तरह से चारों मैंने 12 इंच वाली कट की है। ये स्टेप वाइज आपको रख देना है। अगर आपकी ज़्यादा फ्लेयर है तो आप नंबर लिख के भी रख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हम आगे डिज़ाइन करेंगे उसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ के मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से 1 इंच छोड़ के हमें मार्किंग करनी है और यहाँ से भी हमें 1 इंच छोड़ के मार्किंग करनी है। बीच में गैप रहेगा जो है वो 2.5 इंच का है, तो उसके हिसाब से आपको पट्टी काटनी है 1 इंच ज़्यादा करके, यानी कि 3.5 इंच की। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। आप स्केल से करो या आप टेप से करो, जैसे भी हो, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसको चारों साइड हमें करनी है। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके यहाँ पे थोड़ा अच्छे से प्रेस करूँगी ताकि इसकी जो मार्किंग है चौक की दूसरी साइड भी आ जाए, और इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूँगी। तो ये जो है वो फ्रंट के पार्ट में हो गई है। बैक के साइड भी हमें इसी तरह से सेम मार्क करनी है, इसके ऊपर रख के इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। तो ये हो गया है। अब इसकी जो है साइज़ वो यहाँ से आ रहा है 12.5 13 तक आ रहा है। तो यहाँ पे 13 इंच है, तो आप जितनी भी चाहिए उतनी आप इसमें घेर वाली जो डिज़ाइन रहती है वो कर सकते हो। तो ये मैंने पट्टी कितनी काटी है मैं बता देती हूँ। यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो है 41-42 आ रही है। इसमें मैं जॉइंट करूँगी, तो इस जॉइंट की जो लेंथ है वो यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी है। ये इसकी जो लेंथ है वो है 25। तो ये दोनों मैं साथ में मिला के करूँगी तो 67-68 जितना आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 गुना ज़्यादा ही आपको रखना है, जो भी आपके कोठी की मेज़रमेंट है, लंबाई। तो अब इसका जो फ्रंट का नेक है उस पर हम इस तरह से पट्टी कर देंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, आपको आती होगी। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये डायरेक्टली फ़ोल्ड कर दी है। तो बैक वाली साइड है वो हुक वाली साइड है, तो इसको भी मैंने इस तरह से रख के बीच में कट करके फिर यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो अभी आगे पीछे दोनों का नेक मैंने रेडी कर दिया है। अब इसका जो ये पार्ट है, मतलब जो स्लीव वाला हिस्सा है हमारा, उस पर भी हमें पट्टी लगानी है। अगर आपके पास आप स्लीव लगाना चाहते हो तो आप स्लीव भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो है वो हमारी ये जो पट्टी है उसके जो जॉइंट हमने किए थे, एक 25 इंच का था और एक था 41-42 इंच का। तो इस तरह से मैंने बीच में इसको सिलाई लगा दी है। आप कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन 4 से 5 गुना आपको ज़्यादा तो रखना ही है ताकि अच्छी फ्लेयर बने हमारी, जो हम पैटर्न करने वाले हैं वो। और कम रखना चाहते हो आप तो रख सकते हो, लेकिन 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको रखनी ही है। अब इस पर हम यहाँ से पट्टी फोल्ड करेंगे इस तरह से पूरी दोनों पट्टियों में, और साइड में मैंने ओवरलॉक कर दिया है। ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ओवरलॉक का मशीन तो कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरे पास अवेलेबल है तो मैं हर ड्रेस में हर किसी में ओवरलॉक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी ओवरलॉक वाली साइड है, यानी कि मतलब जो खुली साइड है, जो हमने पट्टी जहाँ पे नहीं फोल्ड की हुई है वो वाली खुली साइड है। यहाँ पे हमें इस तरह से हमें गैदरिंग करनी है। अगर आपको धागे से आती है धागा खींचने के तो उससे भी कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का कोई घोड़ा है कि जिससे आपको डायरेक्ट गैदरिंग हो जाती है उस टाइप का मशीन, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने पूरे दोनों पट्टियों में इस तरह से मैंने गैदरिंग करके पूरे में सिलाई लगा दी है। तो दोनों पट्टियाँ मेरी रेडी हो गई है। तो अभी जो मैंने स्लीव के अंदर जो पट्टी लगाने के लिए बोला था वो मैं अभी लगा दूँगी। तो ये मैंने पट्टी लगा दी है, ये वीडियो मैंने स्किप कर दिया है। तो अभी लगाने की आई है ये पैटर्न की बारी। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको पैटर्न मतलब यहाँ पे जो मार्किंग करके दी थी उस मार्किंग के ऊपर इस तरह से हमें फोल्ड करना है। जो मार्किंग है उसके ऊपर हमें ये जो गैदरिंग वाली जहाँ पे हमने सिलाई ली है वो वाली साइड इस तरह से रख के उल्टी रखनी है, ताकि इसको हम घुमा के इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी। जो हमने मार्किंग की हुई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ताकि हमारा जो मेज़रमेंट है वो आगे पीछे ना हो। जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है वहीं पे हमारी डिज़ाइन आएगी तो और भी अच्छा होगा। तो अभी इसको हम इस तरह से पलट के इसके ऊपर हमें चाप की एक सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल कोने पे जैसे कि हमने पलटा है वहीं पे। तो पूरे में मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। आपको देखना है जो आपने गैदरिंग की हुई है, प्लेट्स छोटी छोटी ली हुई है, वो आगे पीछे ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है सिलने में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वापस खोलना पड़ता है, खोलने से हमारी फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाती है। अभी यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा बचा है तो उसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। तो आप देख सकते हो एक साइड हमने ये डिज़ाइन जो है जो पैटर्न है हमारी वो लगा दी है। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इसी डिज़ाइन को हम इस वाली साइड भी लगाएंगे, दूसरी वाली साइड भी। तो ये हमने दोनों साइड लगा दी है। दोनों साइड लगाने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये जो डिज़ाइन है वो ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है डिज़ाइन। बड़े हैं वो भी पहनते हैं, छोटे हैं वो भी पहनते हैं, छोटे से लेके बड़े तक हर कोई ये डिज़ाइन वाला जो गाउन है वो पहनता है। बड़ों के लिए बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी तो ये फेवरेट है, मेरे लिए मैंने 2-4 बना के ही रखे हैं। तो अभी जो है अभी हम क्या करें, अभी जो हमारी जो नीचे वाली फ्लेयर थी जो हमने कट की थी, सबसे पहले उसमें जो जॉइंट थे वो हम जॉइंट कर लेंगे पहले साथ में। ये जो हमारी 12 इंच वाली थी उसमें भी और 8 इंच वाली थी उसमें भी, दोनों में जॉइंट थे तो दोनों जॉइंट मैंने कर लिए हैं। अब इस तरह से हमें एक साइड सिलाई लगानी है। तो ये हमारी जो 3 फ्लेयर रहेगी, तीनों फ्लेयर में हमें इसी तरह से गैदरिंग करेंगे हम। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से पहले बड़ी वाली सिलाई पूरे में हमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमने ये बड़ी वाली सिलाई लगाई है। बड़ी वाली सिलाई लगाओगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, छोटी वाली लगाओगे तो धागा बीच में से टूट जाएगा। अभी जो ये 2 धागे रहते हैं नीचे ऊपर, जो नीचे का रहता है वो ऊपर का रहता है, वो उस दोनों धागे में से कोई भी एक धागा हमें खींचना है और इस तरह से हमें पूरे में करते जाना है। ये हमारी जो फ्लेयर है वो सेकंड वाली है, फर्स्ट वाली है वो सिंगल थी, इसमें हमने जॉइंट किया है। ये जो 2 थी दूसरे नंबर वाली वो है। तो इसी तरह से सारे जो इसके फ्लेयर के स्टेप थे वो सारे स्टेप्स में मैंने गैदरिंग कर ली है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे और एक साइड हमने गैदरिंग की है, दूसरी साइड हमने ऐसे ही रखा है। तो इस तरह से हमें गैदरिंग वाली साइड जो प्लेन वाली साइड है उसके ऊपर रखना है और इस तरह से हमें ऊपर सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है। ये गैदरिंग करते वक्त उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ऊपर रख के हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान से धीरे से करनी है ताकि जो हमारी प्लेट्स है वो नीचे ऊपर ना हो जाए। हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल है ये डिज़ाइन, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी, सबसे ज़्यादा आसान लगेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा आपको,
तो ये दोनों फ्लेयर इस तरह से हो गई है। अभी जो बड़ी वाली फ्लेयर है वो हम इस तरह से ही नीचे लगा देंगे। तो ये तीनों जो फ्लेयर है इस तरह से मैंने लगा दी है। अब इसको ऊपर के पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक साइड सिलाई लगा देती हूँ। फिटिंग वाली सिलाई जो रहती है वो मैं एक साइड लगा देती हूँ। जैसे कि हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था सिलाई के लिए, बस उसी पे मैं इस तरह से डबल सिलाई ले लेती हूँ। अब इसको इस तरह से खोल के एक ही साइड हमें फिटिंग वाली सिलाई लेनी है, दूसरी साइड नहीं लेनी है, दूसरी साइड हम बाद में लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर हम रखेंगे और पूरे में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आपको पूरा देख लेना है कि जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसी हिसाब से हमने गैदरिंग या प्लेट्स जो भी आप लेते हो उसी तरह से की हुई है और उसी नाप की होनी चाहिए। कम ज़्यादा होगी तो फिर वापस खोल के दोबारा करना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम ज़्यादा हो रहा है तो आप गैदरिंग उस हिसाब से धागा खींच के कम ज़्यादा कर सकते हो आप। तो इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो और मेरा ये सिखाया हुआ अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम भी आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो मैं और ज़्यादा बनाऊँ। और मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, तो आप अगर अपने हिसाब से अगर कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी। तो अभी हमने ये इलास्टिक ली हुई है, इलास्टिक हम कमर में लगाएंगे। तो इलास्टिक जो है वो मैंने कमर से 3-4 इंच कम ली हुई है। जैसे कि कमर है वो है 26 इंच, तो ये जो मैंने इलास्टिक है वो 22 इंच की ली हुई है, छोटी सी। तो हमें ये कमर में जॉइंट कर देनी है, ताकि ये जो है वो पहनने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्रॉपर फिटिंग आती है इसकी। अब इसकी साइड सिलाई लगा देंगे हम फिटिंग वाली। तो ये हमारा डिज़ाइनर फ्रॉक बन के हो गया है रेडी। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो मैं किस चीज़ का अपलोड करूँ, आपको क्या सीखना है, आपको मैं कौन सा वीडियो डालूँ वो अच्छा लगेगा, तो वो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं वीडियो जो है वो इस हिसाब से बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।